अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंच्ड होल पैटर्न एंड पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ आप सर्च में JK आईकॉम दे, ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम अपने वीडियोस की लिंक डाल देते हैं और पीडीएफ्स को वहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए, आज जो आपका टॉपिक है ना, ये है पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। अब ये इसमें क्वेश्चन करने से पहले आपको बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि असल में ये टॉपिक क्या है। देखिए, ये सारा एक खेल होता है एक पेपर के टुकड़े का, एक कागज़ के टुकड़े का, बस यही चैप्टर इसी पे है। मीन्स आपके पास एक कॉपी का पेज है, आप अपनी कॉपी में से, अपनी नोटबुक में से एक पेज आप काटेंगे, फिर उसको फोल्ड करें, मीन्स इसको यहाँ पे लाएं, किया ना फोल्ड, तो ये कितना बचेगा, ये इतना बचेगा। देखिए, फिर से समझाऊंगी। आपके पास, आप अपनी कॉपी में से, नोटबुक में से एक पेज को काटेंगे, वो इतना बड़ा पेज है, ठीक। आप उसको फोल्ड करेंगे, मीन्स इसको यहाँ पे लाएंगे, अब कितना बचेगा, क्योंकि ये फोल्ड हुआ, अभी इतना सा हो जाएगा, अभी ये इतना बड़ा था। उसके बाद आप और एक फोल्ड लेंगे, मीन्स इसको इस पे चढ़ाएंगे, तो अब कितना बचेगा, मतलब अब कितना रहेगा, वो इतना सा पेपर बन जाएगा। अगर आप इसको फिर से फोल्डिंग लगाएंगे, वो इतना सा बन जाएगा। जितना जितना आप उसको फोल्ड करेंगे, जितना जितना आप उसको फोल्ड करेंगे, उतना उतना वो छोटा बनते जाएगा। लेकिन आप देखिए, अगर जो पेपर आपके हाथ में था उसको आपने फोल्ड 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 करके छोटा बना दिया, अगर हम आपसे पूछेंगे इस पेपर को खोलो, इस पेपर को क्यों फोल्ड किया है, इसको खोलो वापस जैसे था, आपको असाइनमेंट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो लास्ट में फोल्ड हुआ था ना, आप पहले उसी को खोलेंगे तो खुल गया वो। उसके बाद आप उसके बाद जो फोल्ड, उससे पहले जो फोल्ड हुआ था उसे खोलेंगे, खुलेगा वो। उसके बाद ये इतना बनेगा। उसके बाद जो उससे पहले फोल्ड हुआ था उसे खोलेंगे, तो ये वापस एक पेज बन जाएगा, फिर से एक बारी। क्योंकि बैकग्राउंड का समझना बहुत लाजमी है, वरना ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। आप बैकग्राउंड को समझ लें, आप टॉपिक को समझ लें। टॉपिक क्या है, टॉपिक सिंपली है, हम आज देखो, आपको पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग भी है, हम आज अनफोल्डिंग वाला करेंगे, आज हम अनफोल्डिंग वाला पार्ट करेंगे। मीन्स पेपर को आपने छोटा बना दिया, इसको हम अनफोल्ड करेंगे, इसको हम बड़ा बनाएंगे, इसको वापस हम खोलेंगे। पेपर किसी ने बंद किया है, इसको हम वापस खोलेंगे, बड़ा करेंगे, उसी को बोलते हैं अनफोल्डिंग। फिर से समझाऊंगी। ये आपकी कॉपी का अभी पेज है, आप चाहे तो आप काट भी सकते हैं अपनी नोटबुक का एक पेज, उससे आप प्रैक्टिकली सीखेंगे। उसको आप एक फोल्ड दें ऐसे बीच में, तो ये कितना बन जाएगा, इतना सा बन जाएगा, क्योंकि ये अब फोल्डेड पेज है ना, ये बंद हो गया, अब ये बंद हो गया। अब आप जब आप इसको वापस खोलेंगे, ये वापस बड़ा बन जाएगा, ये वापस, यहाँ पे जगह कम है, ये वापस बड़ा बन जाएगा, ये वापस इतना बन जाएगा। वही बात है इसमें। लेकिन अब ये इतना भी आसान नहीं होता कि आपको खाली पेजेस को खोलना है। इसमें क्या है, इसमें पंच होल्स पड़ जाएंगे। पंच होल्स आपको पता है, अगर आपके पास नोट्स होंगे ना, पंच मशीन होती हैं, घर में भी होती हैं, किसी की छोटी वाली मशीन होती है, उसके अंदर यहाँ से पेपर को लगाते हैं, फिर उसको दबाते हैं, वो होल्स करती हैं, पंच होल्स करती हैं। अब हमें मशीन के साथ कुछ नहीं करना है। अब इन्होंने बोला है आपके सिलेबस में पंच्ड होल। ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में होल ही होगा, आपको ऐसे ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। मीन्स उस पेपर पे जब ये फोल्ड करेंगे ना उस पेपर को, उसमें कोई निशान लगाएंगे। जैसे इस पेपर को फोल्ड किया, इसमें यहाँ पे पंच लगाया, गोल किया इसको,
तो आपको फिर जब आप इसको वापस खोलेंगे, इस पेपर को बड़ा करेंगे, आपको देखना है ये पंच, ये गोल, ये सर्कल कहाँ कहाँ पे आएगा, वो बड़ी बात होती है। वैसे ही आपका पेपर है, उसमें किसी ने इसको काटा ट्रायंगल शेप में काटा। आप जब पेपर को वापस बड़ा करेंगे, वापस बड़ा खोलेंगे, आपको देखना है ये ट्रायंगल कहाँ कहाँ पे आएगा, कितनी जगह पे आएगा, क्योंकि नीचे वैसे ही होगा। वरना आपको पता है ये एक पेपर था, इसकी चाहे 1000 फोल्डिंग्स हो जाए, जब इसको वापस खोलेंगे ये वापस इतना बनेगा। आप देखिए सब में इतना है ना, सब में इतना है, सब में इतना है, सब में इतना है। मीन्स अनफोल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इसमें ये है, जो इसमें ये पंचेस पड़े हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर रखा है, रेक्टेंगल बोले आप, 4 साइडेड फिगर डाली हैं, वो बात है कि आप ढूंढ पाए वो जब पेपर को वापस खोलेंगे वो कितनी जगह पे आएगी, वो 4 साइडेड फिगर। क्या वो 4 जगह पे आएगी, इतने सारे जगह पे आएगी, इतने सारे जगह पे आएगी, इतने सारे जगह पे आएगी। रखा आपने याद? उसको जो पंच होल होगा या ट्रायंगल होगा, कोई डिज़ाइन बनाएंगे फोल्डेड पेपर में, वो कहाँ कहाँ पे आएगा, उसके लिए आपको बैकग्राउंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए, वो होती है मिरर इमेज। उसके लिए एक ट्रिक होती है जिसे कहते हैं मिरर इमेज। क्या बोलता है मिरर इमेज? देखिए मिरर में क्या होता है, अगर ये मिरर है, देखिए ये मिरर है, मिरर के मतलब यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है राजू, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है मनीष, कुछ भी लो, ये राजू है, ये मनीष है। अब किसी ने लाया यहाँ पे मिरर, शीशा है, किसी ने लाया शीशा, वो रखा यहाँ पे। जब आप मिरर में देखोगे ना, मिरर में आप देखोगे, मिरर में भी पहले राजू ही होगा, बाद में मनीष होगा, बाद में मनीष होगा। मीन्स मिरर में जो जितनी दूरी पे होता है वो उतनी दूरी पे आ जाता है, जो जितनी दूरी पे होता है वो उतनी दूरी पे आ जाता है। दूसरी बात आपको मिरर में याद रखनी है, पहले डिस्टेंस का मैंने आपको बोला, अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो मिरर में भी यहाँ पे ही आ जाएगी। अगर यहाँ से मिरर है, वो मिरर में भी अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बीच में है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो वो सर्कल भी यहाँ पे बन जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, देखिए ये मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, इसके साथ एक स्टिक जोड़ी है हमने। अब मिरर में इसकी इमेज कैसे बनेगी, मिरर में इसकी इमेज कैसे बनेगी? क्या इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये एक स्टिक है, ये ट्रायंगल है, ये गलत मिरर इमेज है। मिरर इमेज में है जो पास होगी वो इस साइड में भी पास आएगी, जो दूर होगी वो इस साइड में भी दूर आ जाएगी। देखिए आप इसी एग्जाम्पल को लेंगे, ये स्टिक है, इसके ऊपर ट्रायंगल है, मिरर लगाया हमने, इमेज कैसे बनेगी? ट्रायंगल नज़दीक है तो ट्रायंगल पहले बनेगा और स्टिक इसके साथ बनेगी। उल्टाना है, फिगर को उल्टाना है, देखो इसको ऐसे उल्टा है तो ट्रायंगल पहले आएगा, ये वैसे आएगा। देखिए ये मिरर है, जो टॉप पे होती है ना, वो टॉप और बॉटम सेम रहता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। इसको नोक ऊपर से है, इसको भी नोक ऊपर से आ गई, लेकिन जो पास है ना वो यहाँ से भी पास आएगा। तो ट्रायंगल इस मिरर को पास था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसको ट्रायंगल ही पास आएगा, फिर ये स्टिक बनेगी। अब ऐसे देखिए, आप हमें बोले ये है यहाँ पे ऐसी एक इमेज, ऐसी एक इमेज, आपको बोलना है मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी? मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी, देखिए जितना इसमें दूरी होगी, ये थोड़ा नज़दीकी बन गया, उतनी दूरी पे ये भी बनेगा। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। और इसको यहाँ से ये 3 दांत जैसे हैं, मीन्स मिरर के नज़दीक 3 दांत है, तो ये 3 दांत है ना, ये मिरर के नज़दीक बनेंगे। ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, हाफ सर्कल, ये मिरर की दूरी पे है, यहाँ से भी ये सर्कल मिरर की दूरी पे बनेगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मिरर इमेज कैसे बनती है। मिरर इमेज शॉर्ट में जो नज़दीक होगा वो ही नज़दीक आएगा, जो जितने दूरी पे होगा वो भी दूरी पे आएगा। देखें इसी की एग्जाम्पल लेंगे, इस एरो की मिरर इमेज बनाया, बिल्कुल इतनी डिस्टेंस छोड़नी है 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की
डिस्टेंस छोड़ेंगे हम, इतनी डिस्टेंस। तो ट्रायंगल के जो ये है ना, ये सिर, आई मीन से एरो का जो ये सिर है ना, ये मिरर के नज़दीक था। यहाँ से भी ये ट्रायंगल का मुंह या सिर आप बोले, ये मिरर के नज़दीक बनेगा। बाकी ये डंडी है ना, ये मिरर की दूरी पे था, यहाँ से भी ये मिरर की दूरी पे बनेगा। ये पहले बैकग्राउंड था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, वरना आपसे क्वेश्चंस में गलतियाँ हो सकती थी। आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, जो आपको ये डॉट लाइंस है ना, ये एरोज दिखा रहा है, ये इसका मतलब हुआ इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया है। ये इतना पेपर था, इसको हाफ में बिल्कुल फोल्ड किया है, तो ये अब इतना ही बनेगा। ये जो डॉटर फिगर और एरो आपको दिखा रहा है ना, ये आपको दिखा रहा है इसको फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो, इसको, ये है ना ये पेपर, ये बोल रहा है इसको बीच में फोल्ड करो, ठीक। फिर ये इतना बचेगा, ये तो इमेजनरी है अब, क्योंकि ये इतना था ना पेपर, आपकी कॉपी का ये पेज था इतना, उसको आपने बीच में फोल्ड कर दिया। ये तो अब इमेजनरी फिगर है यहाँ से, बाकी तो ये इतना ही बचा। अब ये आपको बोलना है इसको भी, जो फोल्डर फिगर है उसको फर्दर फोल्ड करो, इसको यहाँ पे ले आओ, तो बचेगा कितना, अब ये इतना सा पेपर बनेगा, इतना सा पेपर बनेगा। ये जो सारा है ना, ये इतना था, लेकिन इस टाइम ये इमेजनरी है, क्योंकि ये सारा समा गया इसमें, क्योंकि ये सारा समा गया इसमें। उसके बाद क्या हो गया, फिर इसने इसको यहाँ पे ट्रायंगल, आई मीन से 4 साइडेड फिगर बनाई, यहाँ पे भी 4 साइडेड फिगर बनाई। रखा आपने याद? ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब आपको क्या, हमने आपको पहले ही बोला, आज हम अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे, अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे, शाबाश। तो आपको क्या करना है, ये पेपर तो बंद हो गया, ये तो फोल्ड हो गया, अब हम इसको वापस खोलेंगे, वापस खोलेंगे, ये तो इतना सा पेपर वापस बनना चाहिए। देखिए, अगर पेपर में यहाँ पे लेंथ थी या हाइट थी 10 सेंटीमीटर की, ब्रेड थी 5 सेंटीमीटर की, जब हम इसको बंद किया, फिर ये बना 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का, लेकिन जब इसको खोलेंगे वापस बनेगा 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। तो पेपर खोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब क्या बड़ी बात है, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये कहाँ कहाँ पे आएगी। आप देखिए, सब में पेपर खुला है तो ठीक बात है, पेपर तो खुला है, वो आपको भी आएगा, लेकिन कहाँ कहाँ पे ये 4 साइडेड फिगर आएगी, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, आपको वो ढूंढना है। देखिए, हाँ, मैंने आपको बोला, जब हम पेपर को, आप अपनी कॉपी से एक पेज ज़रूर काटें, उसको आप फोल्ड करें, फिर आप देखिए, जब आप फोल्डिंग के बाद उसे खोलने लगेंगे ना, पहला वाला फोल्ड वो खुलेगा जो लास्ट में बंद हुआ था, जो लास्ट में फोल्ड हुआ था। तो आप बोले लास्ट में यहाँ पे फोल्ड कौन हुआ, लास्ट में फोल्ड ये हुआ, ये उसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया, तो ये बचा इतना, ये बचा इतना। जो लास्ट में फोल्ड होता है उसी को पहले खोलना होता है, तो इसको वापस खोलेंगे, इसको वापस खोलेंगे, ऐसे आपको इसको वापस खोलना है, वापस खोलना। अब ये यहाँ पे आया था, हम इसको वापस खोलेंगे, ऊपर की ओर वापस लेंगे, तो क्या होगा, लेकिन इस बारी इसमें यहाँ पे 4 साइडेड फिगर्स है। देखिए, इसको वापस खोला हमने, इसको वापस खोला, ठीक, खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको मिरर लगाना है, मिरर, क्योंकि ये जो अंदर से शेप्स है ना, ये आपको कैसे पता चलेगी, जब आप मिरर को रखेंगे। मिरर में क्या होता है, जो फिगर नज़दीक होगी वो नज़दीक बनेगी, जो दूर होगी वो दूर बनेगी। इसके नज़दीक क्या है, इसके नज़दीक ये है, इसके नज़दीक ये है, ठीक, तो बना ये इसके नज़दीक। ये कॉर्नर पे है और दूरी पे है, ये ऊपर है, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। आपको आया समझ में? फिर से समझाऊंगी। देखिए, ये इतनी सी फिगर थी, मैं इसको बड़ा बनाती हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ से इसको अनफोल्ड किया तो यहाँ पे आप मिरर लगाएं, जहाँ पे अनफोल्ड किया वहीं पे मिरर लगाना है। मिरर में क्या होगा, जो फिगर नज़दीक आएगी वो नज़दीक ही बनेगी, जो दूरी पे होगी वो दूरी पे बनेगी, और जो जिस साइड में होगी वो उसी साइड में बनेगी। ये इस साइड में है और ये इस लाइन के नज़दीक है, तो ये इस लाइन के नज़दीक बनेगी। ये दूरी पे है, ये मिरर की दूरी पे है, तो है ये इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में बनेगी। बनी इतनी फिगर बनी। अब क्या करेंगे, अब ये इतना पेपर बना, इसको यहाँ से वापस खोलेंगे, ये ऐसे बंद हुआ था ना, ऐसे बंद हुआ था ना, अब इसको वापस खोलेंगे, इतनी सी फिगर बन गई ना,
इसको वापस खोलेंगे, ये इतना पेज वापस बन जाएगा। इतना पेज वापस बनाया, इतना पेज वापस बनाया। अब आपको मिरर यहाँ पे छोड़ना है, मिरर यहाँ पे छोड़ना है, ये वाला मिरर काटना है। आप देखिए, क्योंकि इसका काम हो गया, इस वाले मिरर का तो काम हो गया। अब मैं आपको बोलूँगी हमने क्या किया, हमें इस वाले फोल्ड को खोलना है। इस टाइम इस वाले फोल्ड को खोलना है। यहाँ पे मिरर रखे, डाला आपने मिरर, जो नज़दीक होगा वो नज़दीक ही आएगा, जो दूर होगा वो दूर ही आएगा। देखें, मिरर के नज़दीक पहले ये स्क्वायर है तो यही आएगा, मिरर के नज़दीक ये है तो यही आएगा, मिरर की कॉर्नर पे यहाँ दूरी पे ये है तो ये भी कॉर्नर में बनेगा, मिरर के यहाँ ये कॉर्नर में है तो ये भी कॉर्नर में बनेगा। बीच में इसको आप रब करेंगे, क्योंकि पेपर में तो लकीरें नहीं होती है ना, ये मिरर डालते हैं आपको समझाने के लिए। आप देखिए फिगर क्या बनी। अब फिगर बनी, बीच में 4 स्क्वायर्स हैं और कॉर्नर्स पे 4 स्क्वायर्स हैं, कॉर्नर्स पे 4 स्क्वायर्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इनमें से कौन सा आंसर इसमें राइट है। यहाँ पे पहले मैं रब करती हूँ, आप देखिए कौन सा मिलता है। क्या ये फिगर है? आप देखिए नहीं, इसमें ये स्क्वायर्स नहीं है। ये फिगर है, ये बिल्कुल भी नहीं। इसको भी हैं 4 स्क्वायर्स और ऊपर 4, लेकिन इसको बीच में एक है एक्स्ट्रा, तो उससे ये एलिमिनेट हो जाएगी। ये है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ये हूबहू यही बनी ना, ये हूबहू यही बनी ना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखिए मिरर इमेज को आप इजी ना लें। ये लगता है इंसान को शायद मुझसे हो गया, लेकिन इनको खोलने में, फिगर्स को ढूंढने में फिर टाइम लगता है। इसीलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आप कैसे इसको खोलेंगे, अनफोल्ड कैसे करेंगे। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये क्वेश्चंस एसएससी 2017 में आया। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिए मामला वही है। ये कुछ नहीं, ये फ्रेम में रखा गया है पेपर, रखा आपने याद। पेपर इतना है, इसको फिर इसने फोल्ड किया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाया तो इतना सा बचा। इसको फिर यहाँ पे फोल्ड किया है, यहाँ पे फोल्ड किया तो इतना सा पेपर बचा है। मीन्स पेपर में 3 फोल्डिंग्स लगे हैं। एक ये लगा है, हुआ ये फोल्ड, फिर इसमें ये लगा है, यहाँ पे फोल्ड तो बना है। ये 2 फोल्ड्स लगे, तीसरे में ये फॉर्मेशन बनी है। आप भी अपना पेपर कॉपी में से एक पेज आप ज़रूर काटेंगे, उससे आप सीखेंगे कि कैसे पेपर एक फोल्ड होता है। वापस खोलने पे पहले वही खुलेगा जो लास्ट में फोल्ड हुआ था। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे। देखिए जब ये खोलेंगे तो पहले कौन सा खुलेगा, जो लास्ट में बंद हुआ था। लास्ट में तो ये बंद हुआ था, तो इसको वापस खोलेंगे। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये यहाँ पे पेपर है, ये यहाँ पे पेपर है। ठीक, इसको फोल्ड करने के बाद किसी ने यहाँ पे कट लगाया है, ये कट है, और किसी ने यहाँ पे कट लगाया है, यहाँ पे कट लगाया। क्योंकि यही तो इसका मेन मकसद इसका यही होता है कि एक बच्चा कितना एबल है, वो इन फिगर्स को, जो कट्स लगे हैं, पंचेस लगे हैं, सर्कस लगे हैं बीच में, वो इनको रिकॉग्नाइज कर पाए। खोलने पे वो दिमाग से ही रिकॉग्नाइज कर पाए, हाथों से ही रिकॉग्नाइज कर पाए कि कितने होल्स बन गए होंगे। यही तो मेंटल लेवल ही चेक करते हैं रीजनिंग में। इसको खोलेंगे, जब हमने इसको खोला, आप डाले यहाँ पे मिरर, तो मिरर के नज़दीक ये बना है, तो मिरर के नज़दीक ऐसे ये बनेगा, क्योंकि ये नज़दीक वाली फिगर थी। मिरर के इसमें जब ये डिब्बा दिखेगा, यहाँ पे इसको ऊपर से ये वी बना है, हम भी ऊपर से वी बनाएंगे। हूबहू बनी ये फिगर। अब इसको फर्दर खोलेंगे, यहाँ तक तो ये बन गई। अब इसको ऊपर लेंगे, ये पूरा डिब्बा बन जाएगा। अब ऐसे करें आप, ये पूरा पेपर खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको आप रब करते हैं बीच में, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं। ये वाला मिरर तो हो गया। अब ये फिगर ऐसे बनी, ये फिगर। अब हमने इसको खोला ना, इस ऊपर वाले हिस्से को खोला ना, तो यहाँ पे मिरर डालें।
क्योंकि जोड़ तो इसको यहीं पे था ना, यहाँ से इसको ऊपर किया, यहाँ से इसको ऊपर किया, जहाँ पे ये जोड़ लगता है ना वहीं पे मिरर को रखना होता है। यहाँ पे मिरर को रखें आप, यहाँ पे मिरर को आप रखें, ये एरो को डिलीट करती हूँ। यहाँ पे मिरर को आपने रखा। अब देखिए अब क्या होगा, मिरर में यहाँ पे ऐसे सर्कल, ऐसे ये वी है तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए ये ऐसे था, मिरर यहाँ पे डाल दिया, मीन्स मैंने आपको बोला जो जो जहाँ पे होता है वो वहीं पे मिरर में आता है। देखो मिरर के साथ ये दो हाथ हैं इसके, तो दो हाथ यहाँ पे आएंगे। मिरर की दूरी पे इसका कोण है तो मिरर की दूरी पे इसका कोण आएगा, तो आया। मिरर के नज़दीक इसके ये दो हाथ है, इसको मैं हाथ बोल रही हूँ इस टाइम। मिरर के नज़दीक इसके ये दो हाथ है, मिरर की दूरी पे इसका ये कोण है तो मिरर की दूरी पे इसका ये कोण बनेगा, तो मिरर की दूरी पे इसका कोण बन गया। ठीक, उसके बाद बीचों बीच इसमें एक ऐसी फिगर है, बीचों बीच मिरर में बिल्कुल ये ऐसी फिगर बनेगी, ये ऐसी फिगर बनेगी। अब आप क्या करेंगे, मैं इसको रैप करती हूँ बीच में, मिरर को मैं रैप करती हूँ। ये फिगर कैसे बनेगी, इसको जोड़ आएगा बीच में, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के साथ बनेगा, और ऐसे आप देखिए इनमें से ये कौन सी फिगर बनती है। पहले मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ से आंसर्स को देखते हैं। आप देखिए आंसर कौन सा बनता है, क्या पहला वाला बनता है, पहला वाला बनता है। आप पूरा देखें, बिल्कुल भी नहीं, इसमें दो हैं फिर तीन तीन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या दूसरी वाली फिगर बनती है, ऊपर से ऐसे, ऊपर से ऐसे। आप देखो अब ये बड़ा है ये छोटा है, नीचे से ऐसे तो नीचे से ऐसे, यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो नहीं है, ये भी तो नहीं है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप देखिए बी और डी में क्या डिफरेंस है। बी में भी चार अंदर से ये बने हैं, बी नहीं, इसमें पांच बने, इसमें पांच बने, ये सीधे गलत जाएगा। इसमें पांच बने, इसमें बीच में भी बना है, ऊपर 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 साइड्स पे चार बने हैं, तो पांच बने टोटल, टोटल तो चार ही आएंगे, वो भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये एक्सट्रीम्स पे नहीं है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, नीचे है ये। अब देखिए ये हूबहू यही फिगर है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप देखिए एसएससी स्टेनो में 2016 में पूछा गया है। देखिए ये है ना, ये पेपर था, ये इतना पेपर था, इसको पहले इन्होंने किया है फोल्ड, ऊपर लिया है, ऊपर लिया है, फोल्ड किया है। जब फोल्ड किया है फिर इसको यहाँ पे फोल्डिंग की है, ये इतना सा पेपर बच गया है। फोल्डिंग वही है, फोल्डिंग वही वाली है। पहले आप इसको यहाँ पे फोल्ड करें या ऊपर से ही ले इसको। देखिए इसने क्या किया है, इसने इस टाइम नीचे वाली को ही ऊपर लिया है, ये है, इसको ऊपर लिया आधे को तो ये इतना बचेगा, इसको यहाँ पे ले आया है तो ये इतना बचेगा। आप पेपर को ज़रूर फोल्ड करना, वैसे आप समझ पाएंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे मिरर है ना, मिरर के नज़दीक कोई ऐसे फिगर है, ऐसे फिगर है, तो मिरर के यहाँ साइड में भी यही फिगर बनेगी। इसकी जो ये नीचे पाँव दो हैं ये मिरर के नज़दीक थे, यहाँ से भी ये पाँव दो मिरर के नज़दीक आ जाएंगे। ये बकेट जैसा ये बंद क्लोजर फिगर मिरर की दूरी पे था, तो ये बंद क्लोजर फिगर मिरर की दूरी पे बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी मिरर फिगर होती है। आप देखें जब पेपर इतना सा बन गया है, इतना सा बन गया है, आफ्टर फाइनल फोल्ड, यहाँ पे इसको किसी ने कट लगाया है, ऐसे 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 ऐसे, फिर से बनाती हूँ, ऐसे फिर ऐसे, ये बनाया है। अब जब ये इतनी सी फिगर थी, पहले कौन सा अनफोल्ड हो जाएगा, जो लास्ट में फोल्ड हुआ था, तो इसको खोले, तो इसको मैं खोलती हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा बना रही हूँ, तो मिरर डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे हमने इसको खोला था, यहाँ पे क्रीज बना था इसका, यहाँ पे मिरर डालेंगे। तो मिरर के नज़दीक क्या है, ये टांगे दो, तो टांगे दो यहाँ पे बनेगी। मिरर की दूरी पे क्या है, ये सर का ताज, तो ये सर का ताज यहाँ पे बनेगा। मिरर के नज़दीक टांगे दो तो टांगे दो यहाँ पे, मिरर की दूरी पे सर का ताज, तो सर का ताज यहाँ पे आया इतना।
इसको डिलीट करेंगे आप, मिरर की ज़रूरत नहीं, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ये बन गया ऐसे, ठीक, ये बन गया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे तो पहुंचे, अब इसको वापस अनफोल्ड करेंगे ताकि ये पूरा पेज बन जाए। इसको वापस अनफोल्ड करेंगे, ये पूरा पेज बन जाए। यहाँ से इसको अनफोल्ड किया तो यहाँ पे मिरर लगेगा, यहाँ पे मिरर लगेगा। एरो को डिलीट करती हूँ। यहाँ पे जब मिरर, यहाँ पे जब मिरर लगेगा, अब क्या होगा, जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पे भी बनेगी। आप देखो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है फॉर एग्जाम्पल, तो हम भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर इमेज बनाएंगे। ऐसे हैं, यहाँ से इसको, ये सर का ताज है, सर का ताज है, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे, ऐसे सर का ताज बनेगा। तो आप देखें आंसर्स में, अब मिरर को डिलीट करती हूँ मैं, मिरर को डिलीट करती हूँ, मिरर को डिलीट करती हूँ, मिरर को डिलीट करती हूँ। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा पेपर को नीचे खींचना है, वो कोई बात नहीं, आप समझ पाएंगे। आप देखिए किस इमेज में ऐसी और ऐसी फिगर बनी है। आप देखें, आप पहले डी को देखिए, इसमें एक ही फिगर है, गलत है। सी में 2 फिगर्स है, लेकिन एक तो ऊपर वाले के राइट साइड में है, नीचे वाले के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे लेफ्ट राइट तो आया ही नहीं, गलत है। यहाँ पे भी एक लेफ्ट साइड में है, दूसरी राइट साइड में, ये गलत है। इसको हूबहू बनेगी, अगर यहाँ पे बनी है इमेज, इसके नीचे भी वही इमेज बनेगी उसी की पोजीशन पे। तो ये दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है ना मिरर, अगर यहाँ पे कोई इमेज बनी है ना राइट साइड में, तो वो भी राइट साइड में ही बनी है। बीच में कोई इमेज बनी है तो वो भी बीच में ही बनेगी। लेकिन देखो मिरर के नज़दीक ये बेस है, तो मिरर के नज़दीक भी बेस ही जाएगी। मिरर की दूरी पे ये सर का कोण है, मिरर की दूरी पे भी सर का कोण ही जाएगा। ऐसे ही मिरर के इस साइड में गोल बना है इतनी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी गोल ही बनेगा। यही होता है मिरर का खेल। ये वाला क्वेश्चन देखें, देखिए ये एसएससी 2014 में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इतना सा पेपर है, इसको इन्होंने फोल्ड किया तो ये इतना सा बचा, फिर इसको यहाँ पे ले आए तो इतना सा बचा। पेपर फोल्डिंग में आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधे पेपर को वापस खोलना है। जब फाइनली खोलेंगे ये वापस इतना पेज फुल बन जाएगा जो आपकी कॉपी का पेज था। लेकिन पहले, सबसे पहले कौन सा, इसको स्टेप वाइज खोलना पड़ता है, स्टेप वाइज। जो लास्ट में फोल्ड हुआ वही पहले अनफोल्ड हो जाएगा, जो लास्ट में फोल्ड हुआ था पहले वही तह खुलेगा। पेपर के अगर आपने 3 तह बनाए तो पहले लास्ट में वही खुलेगा जो तीसरा तह बना था। आप देखें ये है, ये लास्ट की फिगर बची है, ये लास्ट की फिगर बची है। आपको ध्यान से देखना है, ये लास्ट की फिगर बची है। आपको देखना है इसमें क्या हुआ है। देखें इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते, देखिए इतना सा पेपर तो बचा है ना, ये इसके ऊपर आया था। अब इसको खोलेंगे, ये वापस इतना बनेगा, ये वापस इतना बनेगा। यहाँ पे हमने इसको खोला, देखिए पहले जब हम इतना पेपर लास्ट में बचा ना, इसको किसी ने यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल बनाया है और आधा ट्रायंगल बनाया है, ऐसे रखा अपने हाथ, और यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाया है, और यहाँ से भी इसको ऐसे ट्रायंगल नहीं, इसको सर्कल बनाया है किसी ने, हाफ सर्कल, ठीक। ये इसकी इमेजेस गई हैं इसमें। अब हम पेपर को वापस खोलेंगे, जब पेपर को वापस खोलेंगे यहाँ पे ये खुलाना, मिरर यहीं पे डालें आप, मिरर यहीं पे डालें आप, यहाँ पे मिरर डालेंगे। मिरर के नज़दीक क्या है, मिरर के नज़दीक ये है, तो मिरर के नज़दीक ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे ही बनाएंगे ये, क्योंकि ये ऐसे स्लांटिंग लाइन मिरर के नज़दीक है। यहाँ पे इसका ये कोण, ये पॉइंट मिरर के साथ मिलता है, तो यहाँ पे मिरर के साथ ये मिलाएंगे। उसके बाद ये है, तो उसके बाद ये बनेगा, बना। और मिरर के इतनी डिस्टेंस पे ये ऐसे बना है, तो मिरर के इतनी डिस्टेंस पे ये ऐसे बनेगा। मिरर के मतलब आई मीन से पेपर के यहाँ पे ये सर्कल बना है, तो जब पेपर को खोलेंगे मिरर डालेंगे तो यहाँ पे भी ये सर्कल बनेगा। बिल्कुल हूबहू मिरर ने शक्ल दी। अब इस मिरर को डिलीट करेंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसका काम हो गया, इस मिरर का काम हो गया, इसने काम ख़त्म किया।
यहाँ देखें, इस मिरर ने तो काम ख़त्म किया। अब क्या करेंगे, अब जब ये इतना पेपर तो बन गया, अब इसको पूरा खोलेंगे, इसको पूरा खोलेंगे, ऐसे खुल गया पूरा पेज। कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला ना, यहाँ से इसको ऊपर ले आना, यहाँ से इसको ऊपर ले आना, तो मिरर कहाँ पे बैठेगा, मिरर यहाँ पे बैठेगा, मिरर यहाँ पे बैठेगा। अब क्या होगा, आपने मिरर को बिठा दिया, जो जहाँ पे शक्ल है वो वहीं पे आएंगे। आप देखो ये शक्ल ऐसे, तो ये शक्ल ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी मिरर के पास, क्योंकि मिरर की दूरी पे ये नोक है, मिरर की दूरी पे ही ये नोक आ जाएगा। रखा आपने याद। फिर ये ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे भी ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। उसके बाद मिरर में ये सर्कल यहाँ पे है तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा, मिरर में ये सर्कल यहाँ पे है तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा। ये मिरर में ऐसे है तो ये ऐसे है, क्योंकि मिरर के नज़दीक इस टाइम ये सर का ताज है, ये कोन है, तो मिरर के नज़दीक ये सर का कोन ही बनेगा। आपको आया समझ में, मैंने आपको वही बोला ना, जो नज़दीक होता है, चाहे वो शक्ल हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो कोई निशाना हो, वही मिरर में पहले आएगा। तो मिरर में ऊपर जब देखेंगे, ये मिरर के नज़दीक है कौन, ये मिरर के नज़दीक है ये कौन, तो मिरर के नज़दीक ये कौन बनेगा। रखा आपने याद। अब मिरर को डिलीट करती हूँ मैं, मिरर की ज़रूरत नहीं है, इसने काम दे दिया, पेज बन गया हमारा, पेज बन गया। मैं पेज को फिल करती हूँ, पेज को फिल करती हूँ, पेज को फिल करती हूँ। देखें, अब यहाँ पे ऐसे हैं, आपको बोलना है, आपको बोलना है कि राइट आंसर कौन है, राइट आंसर कौन है, आपको देखना है। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे, पहले इनको जोड़ लगाएंगे। आप देखिए पहली वाली फिगर, इसमें कुछ चार ऐसे बने हैं, फिर यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल। ये तो ऐसी फिगर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर दूसरी फिगर देखेंगे, इस साइड में दो सर्कल्स हैं, यहाँ पे भी इस साइड में दो सर्कल्स हैं, इस साइड में ये ट्रायंगल्स हैं, इस साइड में भी ये ट्रायंगल्स आए, ऊपर के साइड में दो ट्रायंगल्स हैं, ऊपर के साइड में दो ट्रायंगल्स आए, इस साइड में दो सर्कल्स हैं, इस साइड में दो सर्कल्स आए। आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल्स, आई मीन से 4 साइडेड फिगर मीन्स वो ऐसे हैं, ये 3 है तो यहाँ पे ये 4 साइडेड फिगर 3 बन गई। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने रखा याद, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे पेपर को अनफोल्ड करेंगे, पेपर को आप कैसे अनफोल्ड करेंगे। आप इनको ट्राई करेंगे, आप अपनी कॉपी का एक पेज ज़रूर काटेंगे, उसको आप फोल्ड करेंगे, ऐसे 3 तह लगाएंगे, पहले एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, तीसरे में वो इतना सा छोटा टुकड़ा बन जाएगा। उसके बाद आप कैंची लाएंगे, आप कैंची लाना, उसको वैसे ही यहाँ पे, मीन्स ये आपको फिगर टफ लगेगी। अगर आप पेपर लाएंगे ना, आप पेपर लाएंगे ना, फिर कैंची से उसको आप बना देना, यहाँ पे काटना ऐसे ट्रायंगल, आई मीन से 4 साइडेड फिगर, फिर यहाँ से 4 साइडेड फिगर। पहले पेपर को फोल्डिंग लगाएंगे, फिर कैंची से आप उसको यहाँ पे 4 साइड, लेकिन आपको आनी चाहिए बनाने, यहाँ पे जहाँ पे इसने डाला है। जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे ना, आप देखना, जो हमने आपको आंसर बोला ना, आपको वही फिगर बनेगी ना, जो मैंने आपको आंसर बोला ना, आपको हूबहू वही फिगर बनेगी ना। लेकिन एग्ज़ाम में आप पेपर नहीं ले सकते, कैंची नहीं ले सकते। ये मेंटल, आपकी मेंटल लेवल को चेक करते हैं, आप कितना समझ पाते हैं। अगर आप हाथों से ही इसको अनफोल्ड करेंगे, दिमाग से ही लगाएंगे क्या क्या होगा, वो मेंटल लेवल वहाँ पे चेक होती है। वरना एक कैंची लानी है, पेपर को काटना है, ऐसे आपको खुद से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप खुद से एक बार ही पेपर को लाना, फिर काटना, ऐसे आप देखना, जो मैंने आंसर बोला था ना, वही आपको बनेगा ना पेपर में, वही शेप्स। वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा इस पार्ट का। आप बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं, वैसे आपको होल्ड आ जाएगा, आप कैसे पेपर को अनफोल्ड करेंगे। अब हम इसका नया पार्ट लाएंगे, दूसरा पार्ट लाएंगे, जिसमें हम पेपर को मतलब खोलेंगे। इस टाइम पेपर नहीं, उसमें हम पेपर को बंद करेंगे। पेपर को कैसे अनफोल्डिंग फिगर आ जाएगी, फोल्डिंग फिगर आ जाएगी, फोल्डिंग फिगर, उसमें हम वो देखेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया। वीडियो अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।